नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। चलिए कुछ जो गलत धारणाएं हैं उन पर कुछ बात कर लेते हैं, कुछ लोगों की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं। यदि आपके घर में एक ही टॉयलेट है और सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो कैसे हम इसमें कैसे निदान करें। तो तरीका ये है कि जब भी कोई वॉशरूम जाता है तो उसके बाद जो फ्लश करता है तो जो एरोसोल जनरेट होते हैं वो लगभग 10 से 15 मिनट तक उस टॉयलेट कमरे जो रूम है उसमें रहता है। तो बेस्ट पॉसिबल वे है कि एक तो सभी लोग जो टॉयलेट यूज़ करते हैं हमेशा 30 मिनट्स का गैप बनाए रखें। साथ में दूसरा एग्जॉस्ट फैन उस टॉयलेट रूम में ज़रूर लगवाएं। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप जो कोरोना का जो ट्रांसमिशन है, कोविड-19 का ट्रांसमिशन, उसको रोक सकते हैं और साथ ही यदि एक ही टॉयलेट है तो भी उससे काम चला सकते हैं। फिर कुछ लोगों का सवाल है कि यदि घर में लेडीज़ भी कोविड से अफेक्टेड हैं तो वो क्या खाना वाना कैसा बनाएं। तो जैसा बोला जाता है कि यदि आप आटा या कुछ नीडिंग कर रही हैं तो सबसे सही तरीका है कि आप उसको हाथ को कम से कम 2-4 मिनट अच्छे से साबुन से पूरी तरीके से रगड़ लीजिए, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुंह पे मास्क लगाए रखिए। जो भी खाना आपका एक बार गर्म होके तैयार होता है तो उसमें कोरोना के जो वायरस हैं वो मर जाते हैं। तो इवन इफ़ आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी सावधानी बरतने से आप अपने घर में लोगों को खाना बना के दे सकते हैं। फिर कुछ लोगों का सवाल है कि यदि बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हैं तो हम क्या करें। तो लोगों से यही अनुरोध होगा कि अपने बच्चों को समझाएं और धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी आजकल इतने समझदार हैं कि यदि आप उन्हें 2-3 बार बोलेंगे तो वो मास्क पहनकर ही रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें समझा दें कि यदि साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं तो कम से कम सैनिटाइज़र से हर 20 मिनट आधे घंटे पे हाथ को रगड़ते रहें। जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिकेशन अभी तक प्रूव्ड हुई है, जो मुझे भी सही लगती है और जो मैंने सीनियर डॉक्टर्स और भी कलीग सबसे भी बात किया, उनसे यही पता चल रहा है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिकेशन अभी तक साबित हुए हैं। चाहे वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो या डेक्सामेथासोन हो। डेक्सामेथासोन का 6 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक का डोज, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का 32 मिलीग्राम का डोज और प्रेडनिसोलोन का 40 मिलीग्राम का डोज, ये इक्विवेलेंट है। ये तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही दिए, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। यदि डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनमें शुगर बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो 5 और 6 दिन का यूज़ होता है इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो सभी डॉक्टरों से बात करने में पता चला कि रेमडेसिविर हो या कोई दूसरी मेडिकेशन हो, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिकेशन अभी स्टेरॉइड्स ही हुए हैं। और एक एहतियात और लेना है कि जो इनिशियल के जो 5-6 डेज़ है उससे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देना है, नहीं तो वो आपका इन्फेक्शन और फ्लेयर करेगा। जब एक बार निमोनिया आने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं, फीवर 6-7 दिन के बाद भी आना शुरू हो जाता है, तो एक बार CRP और डी डाइमर टेस्ट करने के बाद आप फिजिशियन के सुपरविजन में ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे अभी तक साबित हुए हैं। तो ये कुछ कॉमन जो धारणाएं थी उसको मैंने सुधारने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सही लगेगी। धन्यवाद।